ठीक है, चलो मैं लास्ट में ट्राई करूंगा बताने का अगर टाइम बचेगा तो। अच्छा, अब एक धनराज ने पूछा परसेंटेज एरर के लिए। तो परसेंटेज एरर, सपोज करो तुमने कोई मेजरमेंट लिया ऑफ लेंथ एंड दैट रीडिंग इज 103.27 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो तुम्हारा ये डिवाइस है, दैट डिवाइस कैन रीड अप टू द सेकेंड डेसिमल प्लेस। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm है। ये लीस्ट काउंट को डिपिक्ट कर रहा है। अब तुमको इसके अंदर एरर ढूंढना है, इस रीडिंग में एरर ढूंढना है। तो एरर एक होता है एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा एल इज 0.01 सेंटीमीटर। अगर मैं तुमसे पूछूं रिलेटिव एरर कितना है, तो तुम लिखोगे डेल्टा एल बाई एल विच इज 0.01 डिवाइडेड बाय 105.27। और मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 मतलब कितना हो गया? 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105.27। तो ये इसके, these are the three ways. This is absolute, this is relative, this is percentage. These are the three ways in which you can express the error. Is that clear, Dhanraj? Yes, sir. Okay, so question number 24. Sir, question number 10 also. Okay. Sir, 3. If force, acceleration, and time are taken as fundamental quantities, then what will be the dimensions of length? ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर तुमको है ना थोड़ा सा इनडायरेक्टली अप्रोच करना है। व्हाट इट इज सेइंग इज कि force is a fundamental quantity, acceleration is a fundamental quantity, and time is a fundamental quantity. Now you wish to find out the dimension of L such that this is derived, ठीक है, and these are fundamental. ठीक है, तो तुम ऐसा अज्यूम करो कि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू f की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b एंड टाइम की पावर c, ऐसा कोई एक्सप्रेशन अज्यूम कर लो। तो इसके जो डायमेंशन आएंगे लेंथ के इन द नॉर्मल एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसके जो डायमेंशन आएंगे दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स की पावर ए, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की पावर बी एंड ऑफ टाइम की पावर सी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन ऑफ लेंथ इज m0 l1 t0। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ f? m l t minus 2, तो m a l a t minus 2 है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? l1 t minus 2 है ना, तो ये l1 t minus 2 और टाइम का, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसमें m की पावर a, मतलब m का डायमेंशन a हो गया, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया? a प्लस b, और टाइम का डायमेंशन हो गया -2a -2b प्लस c। तो अगर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो इनके जो एक्सपोनेंट्स है डायमेंशंस के, तो यहाँ पे m का एक्सपोनेंट क्या है? 0, ये सर ना, तो तुम लिखोगे a इज इक्वल टू 0, l का डायमेंशन कितना है? a प्लस b दैट इज इक्वल टू 1,
है ना, इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1। ये तो 0 आ ही गया फर्स्ट इक्वेशन से, ये सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन आएगा टाइम का एक्सपोनेंट विच इज माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 है और ये टर्म माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे c क्या मिलेगा तुमको, 2 मिलेगा। तो अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, तुम लिखोगे l के डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f। f की पावर क्या थी, हमने क्या ली थी, f की पावर a ली थी ना, और a की वैल्यू कितनी आई है, 0। फिर a की पावर क्या ली थी हमने, b। एक्सेलरेशन की पावर क्या ली थी, b। तो लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड थिंग इज टाइम, टाइम की पावर कितनी आ रही है, 2। तो दिस इज योर रिजल्ट। तुमको डायरेक्टली भी तुम लिख सकते हो। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आगे बेटा समझ में। अब बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Sir, question 10. क्वेश्चन 10। सर अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सरफेस टेंशन दे रखा है। सरफेस टेंशन क्या होता है, वो होता है टेंशन पर यूनिट लेंथ। अब तुमने पढ़ा नहीं इसलिए तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर मैं तुमको बता दूं कि इसके डायमेंशन तब कर पाओगे ना। हम्म। हाँ मानव बोलो बेटा। हाँ सर, वो भी ऊपर जो आपने क्वेश्चन करा है ना, हम्म। उसमें a इक्वल्स टू 0 और a प्लस b इक्वल्स टू 1 कैसा है? देखो एलएचएस के अंदर m का एक्सपोनेंट क्या है, 0 है ना, और यहाँ पे कितना है, m का एक्सपोनेंट a है, तो a शुड बी इक्वल टू 0, ओके क्योंकि ये ओके समझ में आ गया। ओके। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना एलएचएस आरएचएस में। यस सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम इज नथिंग बट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका टाइम पीरियड निकालोगे, ठीक है, तो वो ऐसा दे रहेगा, टी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, एंड सरफेस टेंशन की पावर सी। तो प्रेशर का डायमेंशन तुमको पता है कितना होता है, m1 L-1 T-2। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो m1 L-3। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन लिक्विड्स के लिए डिफाइंड होता है। सपोज करो कोई लिक्विड का ये सरफेस है, उस पर तुमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी लाइन ड्रॉ की, तो इसका जो सरफेस होता है वो स्ट्रेच्ड होता है, इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। So any arbitrary line is being pulled on both the sides because of surface tension. ठीक है ना, it is acting like a stretched membrane similar to that of the surface of a inflated balloon. सपोज करो किसी बलून को आप इन्फ्लेट कर देते हो, तो उसका जो सरफेस होता है इलास्टिक सरफेस, वो स्ट्रेच्ड होता है। तो दैट टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इस पे जो एफ फोर्स डेवलप हुआ है फॉर अ लेंथ एल, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो अगर तुमको ये डेफिनेशन पता हो तो तुम कर सकते हो। कितना आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, 1 इन मास -2 इन टाइम।
ये इसका डायमेंशन है। अब बाकी तो रेगुलर प्रॉब्लम है। कर लोगे आगे का बेटा? Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट सिंगल करेक्ट अनुष्का ने पूछा है। सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 35। ऐसा ही है ना बेटा अनुष्का? Yes, sir. So the length of a rectangular plate is measured by a meter scale and is found to be 10.0 सेंटीमीटर। तो इसको 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, 10.0 क्यों लिखा है? Because its least count is 1 0.1. हाँ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लेंथ इज इक्वल टू 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि मैक्सिमम एरर इसमें कितना आ सकता है रीडिंग में? कितना आ सकता है? और उसकी जो विड्थ है वो 1.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर की होगी। क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm होता है। याद है ना, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है ना, ये गिवन भी है प्रॉब्लम के अंदर। मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द एरिया मेजरमेंट। और बी Sir, I पार्ट में wanted पूछे। to ask about the minimum possible error. How can it be 0? अच्छा, तो मिनिमम देखो, अगर सपोज करो तुमने मेजरमेंट लिया और एक्चुअल लेंथ 10.0 ही आई, ठीक है ना, दैट मीन्स देयर इज नो एरर। ये तो हम सेफ साइड के लिए लिख रहे हैं ना, 0.1 प्लस और माइनस में। इसकी वैल्यू 9.9 से कम नहीं हो सकती और 10.1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो हमने मैक्सिमम एरर कंसिडर कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे विड्थ के अंदर भी हमने जब विड्थ मेजर की तो विड्थ के अंदर, विड्थ में जो हमारी रेंज आ रही थी वो क्या आ रही थी? 1.00। तो ये वैल्यू 0.99 से कम नहीं हो सकती, 1.01 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसका लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, बट जो तुमने एक्चुअल रीडिंग ली है और जो ऑब्जर्व रीडिंग है अगर वो इक्वल हो गई तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर But sir, it's not always not possible ना that we इसलिए can तो measure everything correctly. बट इसलिए तो पूछ रहे हैं मिनिमम एरर कितना हो सकता है? 0 आ सकता है। तो जब तुमने इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हारा एरिया कितना आया था? एरिया कितना आया था? 10.0 एंड 1.00 का एरिया कितना आएगा? इतना ही आएगा। और साथ में कुछ Yes. एरर आया होगा, ठीक है ना, कुछ एरर आया होगा, वो कैसे निकाला होगा? चलो वो भी बता देता हूँ। Relative error. रिलेटिव एरर मेथड से निकाला होगा। ठीक है, तो उसको हम परसेंटेज एरर के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें परसेंटेज एरर कितना है? डेल्टा एल बाई एल कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाई 10.0। इसको अगर मैं इंटू 100 कर दूँ तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा इन लेंथ। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1%। Yes, sir. और परसेंटेज एरर इन विड्थ 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.00, ये भी 1% हो गया। ठीक है,
तो दोनों की परसेंटेज एरर एडेड हो जाएगी क्योंकि एरिया इज गिवन बाय लेंथ इनटू विड्थ। तो डेल्टा ए बाई ए परसेंटेज विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल परसेंटेज प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। तो ये दोनों 1% है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 2% आ जाएगा। ठीक है ना। और जो तुम्हारा एरिया है, अगर हम अज्यूम करें कि रीडिंग्स आर द करेक्ट रीडिंग्स, देयर इज नो एरर इन इट, तो एरिया तुम्हारा कितना आता, 10 इंटू 1 कितना आता है, ये 10 ही आता। यूनिट चेंज होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है। एंड इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन दी व्हाट यू कॉल सिग्निफिकेंट फिगर, तो 10.0 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1.00 में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 10.0 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। अब इसमें एरर कितना आ सकता है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज 2%, ये हमने यहाँ निकाला था। और ए की वैल्यू कितनी है, 10.0 है, तो व्हाट इज डेल्टा ए, डेल्टा ए इज कितना आएगा, 2 इंटू 10 0.2. डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको तुम लिखोगे कैसे एरिया को, तो एरिया यू विल राइट इट एज 10.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैक्सिमम एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, मैक्सिमम एरर नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब ये वैल्यू 9.8 लीस्ट हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10.2 सेंटीमीटर हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये मैक्सिमम नेगेटिव एरर के साथ में है, और ये मैक्सिमम पॉजिटिव एरर के साथ में है। बट अगर सपोज करो तुम्हारी रीडिंग्स में एरर होता ही नहीं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, द वैल्यूज दैट आर गिवन टू यू, ठीक है ना, ये तो हमने मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर काउंट की है। बट हो सकता है ना एक्चुअल वैल्यू 10 ही हो और 1 ही हो, तो उस केस में मिनिमम एरर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। Okay, sir. तो इसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि इट इज माइनस ऑफ दिस मच प्लस ऑफ दिस मच। अगर ये वैल्यू कम भी है, 9.8 है, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम एरर। अगर ये 10.2 है, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम एरर। So, sir, there was a question in this exercise, single correct. Question 3. In that, we had to find the minimum percentage error. So it was coming 0.8%. So I think there's a printing mistake maybe. लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 3 ना, Yes, sir. जस्ट होल्ड ऑन। ओके, the least count of a stopwatch is 1/5 of a second. The time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 seconds. The minimum percentage error in the measurement of time will be. इसका देखो, इस क्वेश्चन को इन्होंने फ्रेम थोड़ा ढंग से नहीं किया है। ठीक है ना। दिस इज समथिंग वेयर यू आर नॉट finding the calculated error in calculation. Here you are finding the error that can creep in because of the design of the instrument. ठीक है, तुमने कैसे डिजाइन किया है वो समझ लो। जो लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच का वो कितना है, 1/5 ऑफ अ सेकेंड है। तो तुम क्या लिखोगे, 0.2 सेकेंड इज योर एरर इन टाइम। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि जो स्टॉप वॉच है वो 1/5 ऑफ अ सेकेंड के जंप में रीडिंग्स देता है। मतलब इसकी जो फर्स्ट रीडिंग आएगी वो सीधे 0.2 होगी, फिर नेक्स्ट रीडिंग 0.4 होगी, फिर 0.6 होगी।
0.8 होगी, ये तो मतलब है इसका, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, जब तुमने 20 ऑसिलेशंस ली है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t है, लेट अस से 1 ऑसिलेशन टाइम टेक्स टाइम t, तो इसको जो टोटल टाइम लगा होगा फॉर 20 ऑसिलेशंस विल बी 20 टाइम्स कैपिटल T. T is my time period. Is it making sense? तो ये जब Yes, मैं sir. अब जब मैंने इसकी रीडिंग ली यूजिंग दिस स्टॉप वॉच, तो उसने कितना रीड किया? 25 सेकेंड्स, ठीक है ना। इट इज मेजर्ड और ऑब्जर्व टू बी 25 सेकेंड्स। अब इसमें मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है? 0.2 प्लस या माइनस हो सकता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जब तुम टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगी तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 20 प्लस माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 20 ऑफ अ सेकेंड। हो जाएगा कभी-कभी। ठीक है ना। तो अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो डेल्टा टी इज योर 0.2 डिवाइडेड बाय 20, ये कितना होता है? 0.01 सेकेंड। तो तुमने Yes, क्या sir. किया? 0.01 सेकेंड इज द एरर दैट कैन क्रीप इन इनटू वन टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। 25 ऑसिलेशन के अंदर एरर तो 0.2 है, बट वन ऑसिलेशन में इतना क्रीप इन हो गया 0.01। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? परसेंटेज एरर, ठीक है, मतलब डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, तो वो कितना आएगा? तो 0.01 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसे टाइम कितना मिला तुमको? 25 बाई 20 कितना होता है? 1.25 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड, यही होगा टाइम पीरियड फॉर ईच ऑसिलेशन। तो दिस इज योर आंसर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इज इट क्लियर? सो दिस इज 5/4, इसको इससे कट करोगे ये पूरा चला जाएगा, तो ये एक्चुअली 4/5 आ रहा है। Am I correct? So 0.8% is the answer. Yes, sir. But I sir, also got what 0.3. if maximum percentage error was asked? यही maximum error है बेटा। So this is not minimum, right? No, this is maximum. Okay, sir. Because Excuse me, sir. just understand, this 0.2 is not given by the instrument. This is something that you are writing after taking the observation. क्योंकि तुम जब उसके काउंटर को देखोगी, जो भी स्टॉप वॉच है उसका काउंटर है, उसका काउंटर तुम्हें क्या दिखा रहा होगा? 25.0 दिखा रहा होगा। अब तुम्हें ये नहीं पता कि ये टाइम एग्जैक्टली 24.8 है या 25.2 है, क्योंकि इसकी प्रीवियस रीडिंग ये दिखा रहा होगा ये, और नेक्स्ट रीडिंग अब ये दिखाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये 25.0 को क्रॉस करके इट वाज जस्ट अबाउट टू हिट 25.2 एंड 25 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए, 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए। So you are not very confident on 25. That is why on the safer side you are writing plus minus 0.2. Sorry, 25.0 plus minus 2. So this reading is what you have to write in terms of the limitation of the instrument. So based on the reading that comes in the counter, although the counter of the stopwatch is showing 25.0, but you will report that as 20 oscillations takes 25.0 plus minus 0.2 seconds. Is it clear? Yes, sir. सर मुझे इसमें एक डाउट है। इसमें मिनिमम एरर तो 0 ही होगा, हो सकता है एग्जैक्टली 25 सेकेंड्स ही हुए हो, ठीक है ना। तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, इसलिए हम लोग
ऐसा लिखते हैं। चलो और बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है कि आपने वो डिवाइड कैसे किया, वो ये 25.0 प्लस 0.2 प्लस माइनस 0.2 में सर आपने 0.2 से 20 को डिवाइड क्यों किया? क्योंकि सर इसका तो लीस्ट काउंट 0.2 ही है ना। नहीं, अगर देखो तुमने स्टॉप वॉच यूज की होती ना, सेम स्टॉप वॉच यूज की होती, अगर तुमने इंस्टेड ऑफ 20 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस का मतलब क्या है देखो, जस्ट ठीक है। सो लेट्स से दैट ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, 1 2 3 ऐसे करके उसने 25 ऑसिलेशंस किए, ठीक है ना। तो अगर तुम सिर्फ एक ही ऑसिलेशन की रीडिंग लेते तो तुम क्या लिखते हैं, 1.20, क्योंकि उसका मिनिमम तुमको उसका जो मिनिमम काउंट है वो 0.2 सेकेंड है ना, तो या तो 1.2 दिखाएगा ये। इज दैट क्लियर? 1.25 तो दिखा नहीं सकता ये, 1.2 दिखाएगा, तो तुम इसमें क्या लिखोगे, 0.2 सेकेंड, अगर तुमने एक ही टाइम पीरियड लिया होता तो। बट तुमने क्या किया इंटेलिजेंटली, व्हाट यू डिड इज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन यू कैलकुलेटेड फॉर 20। तो जब तुमने ऐसे 20 टाइम्स उसने ऑसिलेट कर लिया, एक 2 3 ऐसे करके करते करते जब उसने टोटल 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिए, तो उसको टाइम कितना लगा, कैलकुलेटेड टाइम इज हाउ मच, 25 सेकेंड्स। बट तुम्हें पता है कि इसमें एरर हो सकता है, तो तुमने टॉप वॉच का तो मिनिमम लीस्ट काउंट वही है ना, 0.2 ही है। अब तुम चाहे उस टॉप वॉच से एक टाइम पीरियड मेजर करो या 25 करो या 2000 करो, इट इज़ योर इंटेलिजेंस। अगर तुम इससे ज़्यादा रीडिंग लोगे तो तुम्हारा जो ये सिस्टमेटिक एरर आ रहा है वो उतना रिड्यूस होता जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वन सिंगल टाइम पीरियड। अगर सपोज करो तुमने इसी केस को तुमने लिया होता 1000 ऑसिलेशंस के लिए कैलकुलेट किया होता, तो टाइम कितना आता, 1253 ऐसा भी आ सकता था, 0.0 0.0 भी हटाओ, 0.8 प्लस माइनस 0.2, तब ये रीडिंग आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी? यस सर। अब तुम अगर इस सेम इंस्ट्रूमेंट से तुमने 1000 ऑसिलेशंस का तुमने कैलकुलेट किया, तो अब ये 1.2538 प्लस माइनस 0.002 इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब तुम्हारी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, sorry not accurate, more precise value is coming because you have manipulated the instrument which is stopwatch, which has a least count of 0.2 to take readings for 1000 oscillations, and then you manipulated it to calculate for one single time period. आ रही बात समझ में? तो तुम जितने ज़्यादा ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे विद द सेम स्टॉपवॉच, उतना ही तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर कम होता जाएगा। मतलब सर जितना हम ज्यादा करेंगे उतना वो ज्यादा वो 0.2 डिवाइड होता जाएगा, इसलिए उसकी वजह से हाँ। एरर होने की वो शक्यता कम होती जाएगी। यस, ओके सर, क्योंकि थैंक यू। this instrument allows you to do such manipulation. आ रही बात समझ में कि नहीं? यस सर। Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, tomorrow diagram based questions will come. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। इजी पेपर होगा, डोंट वरी, बहुत इजी पेपर होगा। चलिए सर नेक्स्ट। क्योंकि एरर में डाउट्स आते हैं, एरर नहीं आता है तो इसीलिए थोड़ा। चलो और बोलो। सर क्वेश्चन प्रीवियस नंबर, ईयर का क्वेश्चन। सर अनुष्का ने 36 पूछा, वो हो गया। आर्यमान ने सर 30 और 34 पूछा है। हाँ गुंज। सर आप वो कल के लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो तो उसमें से मैं पढ़ लूंगा। वो तो अपलोड कर दिया ना मैंने यूट्यूब पे।
अच्छा ठीक है सर, मैं देख लूँ। हाँ, तुम सब वो जो पुराना आईआईटी आश्रम का था ना वो मत करना। मैंने अपना खुद का चैनल बनाया, उस पर कर लेना, क्योंकि आईआईटी आश्रम टाइमली अपलोड कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए फिर मैं ही अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ अभी। सर तो उसका लिंक भेज सकते हो अभी? भेजा था ना बेटा, अभी कितनी बार तो भेजा है, कल भी भेजा है मैंने। उसके अंदर जो तुमने सर मैं पर गूगल फॉर्म फिल किया है तुमने कि नहीं? किया है। तो गूगल फॉर्म के अंदर भी तो लिंक दे रखे हैं सारे, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल्स, उसको वापस देख लो। मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी, अभी वापस भेज रहा हूँ चैनल में, ये सॉरी सर चैट किधर? बॉक्स में, ओके सर। चैट में भेज रहा थैंक हूँ, वहाँ से कॉपी कर हाँ, लेना। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्सरसाइज का था ना कोई? प्रीवियस ईयर जेई का कौन सा क्वेश्चन था बेटा अर्जित? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 12। ये सब छोड़ दो, अभी तुमने पढ़ा नहीं है इसको, लीव ऑल दैट। कल का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू दैट the concept of this error analysis and all that, you will better appreciate when all the concepts of grade 11 and grade 12 have been taught to you. तो अभी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं। एसएचएम क्या आ रहा है, ये सेमीकंडक्टर डायोड्स का है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये लास्ट चैप्टर है 12th का। मतलब इन दी फैग एंड ऑफ अक्टूबर 2022 में तुम ये, सॉरी 2021 में करोगे ये। तो जब वो पढ़ लोगे तब तुमको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। तो राइट नाउ लीव इट। और बोलो सर क्वेश्चन नंबर 38 38 ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज। सिंगल करेक्ट। 38 अगर तुमको वो वाला क्वेश्चन करना है अर्चित, तो तुम केवीपीवाई की क्लास में सर से पूछ लेना, वो बता देंगे। ओके बिकॉज सर। उसको तुम कर सकते हो अभी using the concept of differentiation. So I don't want to waste the time of the class. No, क्योंकि कल एग्जाम है और कल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। The dimension of a rectangular block measured with vernier caliper having least count, ठीक है, 0.1 mm, या रीड किया है 5 mm, 10 mm एंड 5 mm। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो तुम्हारी लेंथ है वो कितनी है? 5.0 प्लस माइनस 0.1 mm है। तो इसमें परसेंटेज एरर कितना आ गया? 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, कितना हो गया ये? 2%। इज इट करेक्ट? यस सर। ओके। ब्रेड सर कितना है? 10 mm। तो उसको 10.0, 0.1 mm, इसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, कितना हो गया ये? 1%। ऐसे हाइट में कितना आएगा? हाइट में भी 2% आएगा। आ रही बात समझ में? यस तो सर। यहाँ पे तीनों का एडिशन है, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ परसेंटेज एरर इन लेंथ, breadth and height, which is 5%. Easy? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स के जो भी क्वेश्चंस है वो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से भी कर सकते हैं ना? मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर सकता अभी यार इस चीज को,
क्योंकि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हो मुझे पता नहीं है, तो टू द बेस्ट ऑफ योर डिस्क्रिशन यू शुड अप्लाई द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न। अगर तुम प्योरली वर्नियर कैलिपर का ही क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑल दैट, तो फिर वहाँ पे ये सब प्रोडक्ट रूल और एडिशन रूल ऐसा कुछ लगाने की ट्राई मत करना, you will get your answer wrong. The best thing is that you look at all the 4 options and then you decide इसमें significant figure or concept introduce करना है कि नहीं करना है। ओके सर। हाँ बोलो नेक्स्ट। So question 30. कौन सा? 30. तो ये बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड है स्टोक्स लॉ पे। जो तुम 11 के सेकंड पार्ट में पढ़ोगे, दिस इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ, फ्लूइड्स डायनेमिक्स का पार्ट है ये। ठीक है ना, इसमें तुमको इक्वेशन क्या दे रखी है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा AV। ठीक है, इसका रेडियस ए है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है और ये किसी एक लिक्विड में है, तो उस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे रखा है। तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन होता है स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो ये तुमको अभी कोई नहीं पूछेगा, तुमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। तो डायमेंशन ऑफ ईटा विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन 6 पाई AV। नाउ 6 and pi दे आर प्योर नंबर्स, तो इसके डायमेंशन तो यहाँ पे आएंगे नहीं, इसको हटा दो। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, 1 in mass, 1 in length, minus 2 in time. What is dimension of A, radius, 1 in length. What is dimension of velocity or speed, 1 in length minus 1 in time. इससे ये कैंसिल हो गया। Now you will have 1 in mass minus 1 in length minus 1 in time. This is your answer. इसको बोलते हैं ईटा। चलिए और बोलिए। Any other doubt? Anushka, No, sir. Manav, नो सर। ईशा, कोई डाउट है किसी को? अब कहेंगे सेशन। मैं तुमको YouTube का लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। स्क्रू गेज या मीटर गेज, इससे वर्नियर कैलिपर पे कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ओके
चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम. Thank you, sir. Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. चलिए, बाय.